बरमंदम शहर में जिंदगी की हर सहूलत होने के बावजूद महा और फिरोज के लिए ये सब आसान नहीं था। इन दोनों को यहाँ शिफ्ट हुए 1 महीना हो चुका था और इसी 1 महीने में इनको अंदाजा हो गया था कि यहाँ की जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। तुम्हारी इज्जत की वजह से हम यहाँ आ तो गए हैं महा, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा देर यहाँ रह पाएंगे। फिरोज परेशान लहजे में मुखातब हुआ था। अगर पाकिस्तान इस तरह के हालात होते तो कई एक हमारी मदद को आते, मगर यहाँ तो हमारा कोई सहारा भी नहीं है। फिक्र नहीं करे फिरोज, हमारे अच्छे दिन भी लौट आएंगे, माह तसली भरे लहजे में बोली, जबकि वो खुद भी काफी परेशान थी। माह चलती हुई फिरोज के पास आई और सहूलत से इसे बैठाने के बाद असफी गोद में बैठी। देखो फिरोज, मैं वो सब भूलना चाहती हूँ। इन सब बातों ने मुझे बहुत जनी टार्चर दिया है। इस सब से निकलने के लिए तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। हम एक दिन बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, वो मीठे लहजे में बोलती फिरोज के बाल सुनवाने लगी थी। हकीकत से नाशना फिरोज भी इसके लिए परेशान था। जिन हालात में वो वहां से निकले थे वो वाकई ही परेशान कन थे। हालात अच्छे हों या बुरे, तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी, वो मोहब्बत भरे अंदाज में उसे देख रहा था। माँ ने अपनी बालों को फिरोज की गर्दन के गर्द लेपटा और फिर वो एक दूसरे की आंखों में खो गए। फिरोज माँ की आंखों में देखता हवा उसकी दबों पर अपना नफस छोड़ने लगा। वक्त को गुजरता था और वो गुजरता चला। उनका हालात का रुख न बदला, उनका बिजनेस दिन बदल खसारे में चलता और हालात मजीद खराब से खराब होकर फिरोज ने आज भी माँ को मनाने की कोशिश की, मगर को किसी सूरत भी वापस जाने को तैयार नहीं। ये शाम का वक्त था। फिरोज के दफ्तर से वापस आते ही माह जाग पर जाने के लिए खुद को तैयार करने लगी थी। माह के लिए यह जाग करना पाकिस्तान जाकर अपने कारनामों का सामना करने से कदरे आसान था। बरहमन की ठंडी हवा में हाथों को अंदर कोट में डाले रेड सकारफ से अपना मुंह लपीटे वो कब में दाखिल हो चुकी थी। आज फिर तुम लेट आई, वहां के मालिक जूजी ने वसे में पूछा। यू विल लेट टुडे बट वो वेद यू अंग्रेजी लब वो लहजे में वो काफी बरहम बोला था। सोनी सा अटस लास्ट टाइम माह फोरा अपना दान कोट उतार कर स्टेज पर चढ़ गई, जहां वह भी गर्ल्स नाचने गाने में मसरूफ थी। वो भारी दिल के साथ अपना हलिया दोस्त करती जाने ही लगी थी कि कल मालिक की सेक्रेटरी इसके पास आई। क्या तुम पागल होते कि नखोश वाली इस लड़की ने माह का बाजू दबूत कर सिर एक तरफ ले गई। अपना अस्तित्व करो होशियार था वो अपनी नजरों से इसे देखने लगी। ओज बता एक स्पूज जो सिर्फ मारे घोर कर उसे देखा। अगर वो हालात से इतनी मजबूर न होती तो कब का उसका दबाव ठिकाने लगा देती, मगर मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। माह ने इसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक खुद को मजीद एक्सपोज किया और तैयार होने के बाद वो फिर से एसपी पास चली गाने के बोल पास का फर्क था जिससे सबकी नजरों का वर्कस वहां हुआ। हसफे जिसम के फदोफार और नस्वानी हसन को देख कर कई लोग वहां बनपी बैठ रहे थे। एक वक्त था जब खुद को एक्सपोजर देना इसका मनपसंद खेल था, मगर अब ये इसकी मजबूरी थी। वो मजबूरन यहाँ एक बार बिल की जाग कर रही थी, जिसकी भनक तक भी इसने फिरोज को नहीं लगने दी थी। जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है तो हर वो चीज इसका साथ छोड़ देती है जिस पर इसने तकिया क्या होता है, और फिर दरबदर की ठोकर ही इसका मुकद्दर बन जाती है। वहाँ एक मुनीशी बिल कर तोड़ा आया। इनमें से एक ने जूजी को अपने पास बुलाया। ये जो लड़की डांस कर रही है कौन है? वो जूजी को पता था झूठ बोलने पर उसे काफी नुकसान का सामना होगा। सर रेशीन ब्यूटी चंद दिन पहले ही जवाइन क्या है वो आईसीएस शी प्रोफेशनल शी अजा मास्टर पेस वायर शी डेड अजाब वो तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दिया था। माह डांस करती करती अब टेबल्स के नजदीक आ गई थी। ब्रेक सकट पर बेबी डांस बेल्ट बांधे तरतीब से अपने जिस्म को हरकत देती। वो हर एक को अपनी तरफ मतोजा कर रही थी। करी एटो तो वो शुरू से थी, उसे मालूम था यह ज्यादा लड़कियां अमेरिकन म्यूजिक पर ही नचती है। असली उसने एशियन डांस का चुनाव किया। वो म्यूजिक के धन पर नाचती हुई जैसे ही टेबल के करीब पहुंची, वहां मौजूद ने नोटों की गद्दी निकालकर माह की तरफ इशारा किया। वो आंखों में चमक ये अस्फिर करीब गई तो उस आदमी ने नोट टांगों में दबा और इशारे से माह को पास बढ़ा। माह अपने असली के एहसास से सुख हो गया को जाग गई थी। क्या वो शख्स उसे अपनी वोग में बैठने को बोल रहा आका होगा प्रोफेशनल जो ये सब करती माह को वजह अंदाज कर और फिर वो उस आदमी ने यहाँ को वोग में खींच लिया। वाट द ही यू डूइंग? वो घबरा कर उठती कि वो उसको कवर से किस कर पकड़ चुका था। किस बात का नफरा है? तुझे पहली बार कभी है क्या? ल्यूंगी आई डोंट नीड योर मनी। वो खुद को छुड़ाने के लिए टांगे हवा में चलाने लगी थी, मगर वो कहाँ अपनी गिरफ्त कमजोर करने वाला था। यू ल्यूंगी प्लीज यू रिपीट माई लेकिन यूर्स। वहां मौजूद लोग माह की हालत पर जोर से हंसने लगे। इतनी जरक का सामना इसे कभी नहीं हुआ था। बलियो मी दारगन यू आर वेरी गार्जियस। फसफस लंबे काले बालों के नीचे नजाकत से तराशा गया बदन वो कहाँ छोड़ने वाला था। वो खुद को छुड़ाने की हर कोशिश में नाकाम हो गई थी कि अचानक एक मजबूत हाथ की गिरफ्त ने माह को उस शख्स की गोद से खींच निकाला था।
What you doing means she is not a girl, girl just enjoy her dance and keep sit in your limited Supreme Court में मलबूस वो जवान इस विदेशी को आके दिखाता हवा माहा को इसकी गिरफ्त से निकाल ले गया था। आल ये ओके उसने माहा की तरफ देखा जो तकरीबन नजरें झुकाए हुए खुद को ढांपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आई एम फाइन धनक यू इंडियन और पाकिस्तानी इंडियन माहा अपनी पहचान छुपाने के लिए खुद को इंडियन जाहिर कर रही थी। वही सिर्फ कबीर कबीर दास फराह पाकिस्तान और बिजनेस पर्सन वो उसे अपना तारुफ करवाने लगा। वाट यू डूइंग वही सिर्फ माहा करब डांसर फराह नंबई वो नजरें चढ़ाते हुए अपना तारुफ करवा रही थे। कबीर एक बिजनेस पर्सन है, इसलिए इससे एहतियात करना इसके लिए और भी ज़रूरी था। वो थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद वापस स्पीच की तरफ चली गई जहाँ उसे अभी मजीद नाचना था। पैसों की लालच और बेहतर जिंदगी के ख्वाब ने माहा को इस दलदल में घसीटा था। नोटों की भारी गदी को गनते इसके चेहरे पर फेंकी सी मुस्कुराहट आई जितनी जरूरत आज भी थी। असफे बदले ये पैसे बहुत कम थे। पन्नों की चाप पर फिरोज के आने का ख्याल करती वो फौरी इन पैसों को छुपा चुकी थी। क्या बात है? माहर इतनी घबराई हुई कि वो फिरोज ने परेशानी से उसका माथा चेक करते कहा बुखार भी नहीं है। कुछ नहीं फिरोज, मैं ठीक हूँ। वो बेड से उठने लगी कि फिरोज ने उसका हाथ खींचते अपने साथ लेटा लिया। माँ थकी हुई आंखों से उसे देखने लगी। फिरोज अपना एक हाथ उसके सीने पर रखा। हम दोनों ही एक दूसरे की मुश्किल हल कर सकते हैं। सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं फिरोज कब वो दिन आएंगे। माँ ने मायूस सा चेहरा बनाकर फिरोज के सीने पर सर रखकर आंखें मूंद ली जो पहले ही गहरी सोच में मुबतला था। दिल नाइट थरी पेस पहने बालों को सिर से सिर किए वो बहुत जाज़ब लग रहा था, मगर चेहरे से परेशानी आई थी। पिछले 1 घंटे से वो दफ्तर के कागजात को देख रहा था। उसे इस बार भी भारी नुकसान का सामना था। जबत के आखिरी हदों को छोड़ते इसने आज हतमी फैसला लेने का सोचा। हर बार माह के आगे हथियार फेंक कर वो इस मुश्किल की जिंदगी पर गुजारा नहीं कर सकता था। अपना सामान पैक करो माह, हम कल रात की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। फिरोज ने वैसे से कहा तुम्हारी फजूल ख्वाहिशों के पीछे अपनी लाइफ खराब कर दे। या फिरोज कान डावन, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना। माह वो कहना तो नजरों से बोता हवा उदा तुम्हें कितना नुकसान हवा है। या हम कैसे रहेंगे जब 2 कौड़ी भी हाथ में नहीं होगी। वो वसर जबत करते हुए माह का हाथ प्यार से थाम दिया। देखो माह, अपने मुल्क की बात और है, ये परदेस है। या हम कभी एडजस्ट नहीं कर सकते। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। मैं भी तो जाग कर रही हूँ। माह फिरोज की बातों में समझ गई। एक दिन इसी जगह हमारा नाम होगा फिरोज। मैं माह हूँ जो हासिल करना हो करके ही छोड़ती हूँ। बेशक जितनी भी मुश्किलात मेरे सामने आए, वो मुसलसल फिरोज को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो कहाँ इसकी बात सुन रहा था। इसी बहस में अचानक फिरोज को एक फोन आया जो दोनों की तवज्जो हासिल कर गया। फिरोज काफी दिनों से किसी अनुस्तर की तलाश में था जो उनके बिजनेस में अनुस्तर कर सके, और ये फोन एक अनुस्तर का ही था जो फिरोज से मिलकर उसके बिजनेस के मुताबिक बात करना चाहता। अंधा क्या मांगे 2 आंखें। फिरोज ने फौरी मिलने की हामी भरकर आज रात ही उसे डिनर पर अपने घर बना दिया था। वो दोनों सारी बहस और तकरार भूलकर आज रात के परतकलीफ डिनर का इंतजाम करने में झट गए। ये बहुत हैरान कर बात है कि कंपनी चंद महीनों में ही डूब गई। वो अनुस्फेरंगी से फिरोज की कहानी सुन रहा था। बस आप भी तो पाकिस्तानी ही हैं, आप जानते ही होंगे कि वहाँ हालात कैसे हैं। वो कभी भी बिजनेस फ्रेंडली नहीं रहा। फिरोज इस अनुस्तर के साथ अपनी बातों में मसरूफ था कि तभी ड्राइंग रूम में माह की एंट्री हुई जो ब्लू रंग की लाल मिर्ची पहले बाद चारों पर सजे हुए थे। किसी भी अनुस्तर को अपने बिजनेस में इंटरेस्टेड करने के लिए अपनी बेगमात का इस्तेमाल करना एक आम ट्रेंड है। जरूरी नहीं कि बेगमात का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव ही किया जाए। दरअसल किसी भी बिजनेस डील में खूबसूरत औरत की शमूलियत अक्सर अनुस्तर के लिए इनकार मुश्किल कर देती है। यही स्ट्रेटजी फिरोज की थी, इसलिए अपने हसन के जलवे बखेरने की इजाजत माह को फिरोज ने ही दी थी, और वैसे भी ये माह का पसंदीदा काम था। जैसे ही वो फिरोज के रकब में टांग पर टांग रखकर बैठी, इसके औसान फतह हो गए थे। वो अनुस्तर कोई और नहीं वही कबीर था जिससे इसकी मुलाकात नाइट क्लब में हुई थी। वो भी हैरानी से माह के चेहरे की तरफ मतूजा था। शी इज माई वाइफ मान वो उसने अपनी बेगम का तारफ करवाया, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे को पहले दिन से जानते हैं। माह ये मिस्टर कबीर है। माह को कहाँ होश रही थी। इसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि कबीर के मुंह से निकला एक जुमला भी माह का राज फाश कर सकता था। माह नूह। कबीर ने कुछ सोचते हुए जुमला खींचा जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। क्या आप उसे जानते हैं? फिरोज ने कबीर को हैरान देखकर झट से पूछ दिया था। हाँ, हम शहीद मिल चुके हैं, माह झट से बोली थी। शहीद, हमारी मुलाकात किसी कैफे में हुई थी। वो आंखों ही आंखों में कबीर को जबान बंद रखने की इस्तदा कर रही थी, जो अभी तक हैरान था। जो औरत अभी इसके सामने एक बावकार औरत के रूप में बैठी थी, ये वही औरत थी जिसको वो नेम बरहना हालत में डांस करते देख चुका था। तब मैं कहा था, मैं अकेली अपनी जॉब से वापसी पर कैफे गई थी।
तभी मैं कहूँ कि अगर मुझसे कभी हमें मिले होते तो मैं ज़रूर उनको पहचान लेता। चले आपकी बीवी ने तो मुझे पहचान लिया ना, और मैं भी आपकी बीवी को पहचान गया। वो ज़ुबानी अंदाज में बोला, आपकी बीवी में बहुत टैलेंट है, ये बहुत आगे जाएगी। माँ चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट लाई थी। हकीकत में वो अंदर से बेतहाशा डरी हुई थी। इसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। इसकी ये हालत कबीर के वापस जाने तक यूं की यूं रही। कबीर के जाते ही वो खुद को नॉर्मल करने के लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि फिरोज ने इसे कलाई से पकड़कर रोक लिया। माँ क्या हो गया, तुम्हें क्या सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, वो नजरें चराती हुई जवाब दे रही थी। वाइट इस प्रॉब्लम ना, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, ऐसा नहीं है। फिरोज मैं तुम्हारा शोहर हूँ और मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता, बोलो क्या मसला है। माँ जान गई थी कि अब फिरोज बात पूछकर ही जान छोड़ेगा। एक्चुअली जब मैं इनको कैफे में मिली थी तो मैंने उनको ऐसे परसीव किया था कि मैं बहुत बड़ी बिजनेस पर्सन हूँ, तो अभी मुझे उनके सामने अपना झूठ पकड़े जाने पर शर्मिंदगी हो रही थी। वो अटकते हुए झूठ बोल रही थी, वरना सच जानने के बाद फिरोज एक मिनट के लिए भी यहाँ रहना गवारा नहीं करता। बस इतनी सी बात, डोंट वरी, तुम बिजनेस पर्सन थी और दोबारा भी बनोगी। कभी वहां को गले से लगा गया, मगर वो काम पुरसुकून होने वाली थी, क्योंकि अब इसका राज एक ऐसा शख्स जान गया था जो किसी भी वक्त फाश कर सकता था। नाइट क्लब में पार्टी अरोज पर थी। जगमग करती बल्कि कंपाउंड की रोशनी स्पीड पर नाइफ स्पीड दोषिताओं के दिन बरहना जस्मों को पुरकशिश बना रही थी। हर कोई जान पर जान चढ़ा रहा था, मगर स्पीड के करीब ही रखे टेबल पर नायत ही राजदारी से दो अफराद के दरमियान एक मीटिंग जारी थी। इस तस्वीर पर एक ही सियाह बालों वाली लड़की है और यही महा है। मैं इसकी तस्दीक कर चुका हूँ। कबीर ने अपने अकब में बैठे शख्स की तवज्जो स्पीड पर मबजूल करवाई थी। ये शख्स वही का शोहर था। वही का इस शख्स से निकाह तब ही हो गया था जब वो 18 साल की थी, मगर दो मुख्तलिफ ममालिक में रहने की वजह से उनकी वफ़ती अभी तक नहीं हुई पाई थी। अब वो रोहीन और उसके बाप के बदला लेने के लिए ये सब प्लान कर रहा था। जब से मैं माह के शोहर से मिला हूँ तब से ये बहुत महतात हो गई है। आज इसे बहुत दिनों बाद कब में देखा तो फौरी आपको अतला दी, एहतियात से कबीर, इसे बल्कि सिर्फ नहीं होना चाहिए कि तुम किस के लिए काम कर रहे हो, फिक्र न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके लिए एक और अच्छी खबर यह है कि आज मैंने माँ को कुछ ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। वो बहुत आसानी से ब्लैकमेल हो रही है। इसके शोहर को बदकल नहीं कि वो रात को एक करब डांसर बनी हुई है। ये बहुत अच्छा मौका है। आप वही बीबी से बात कर ले, नहीं हम इसे ब्लैकमेल नहीं करेंगे, बल्कि इसके गिर्द ऐसा जाल बिछाएंगे जिसमें यह खुद फंसती जाएगी। हमीम बीबी से बात। फूलो कबीर, इस शख्स ने कबीर को टोक दिया। हमीम को इस बारे कुछ फिल्म नहीं है, इसके लिए भी एक सरप्राइज है। फिर तुमने ये जानने की कोशिश की कि इतनी महबूब औरत डांसर बनने पर क्यों मजबूर हुई। ख्वाहिशात इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, इनके हालात खराब हैं, मगर इतने ज्यादा भी नहीं कि इसे डांसर बनना। इसके शोहर को ये लगता कि यह किसी पार में जा कर रही है, काफी शातिर है। यह अपने शोहर की निस्बत काफी ज्यादा शातिर है, मगर ये कबीर को नहीं जानती। कबीर, मुझे कोई जल्दी नहीं, इसलिए कोई गलती मत करना। हम इसके साथ वही करेंगे जो उसने मुस्तफा के साथ किया था। खैर ये बताओ कि तुम्हें इसके मुताबिक और क्या क्या पता चला। इसकी एक बहन अभी पाकिस्तान में है, PhD कर रही है। ये इसे भी यहाँ लाना चाहती है ताकि वो भी यहाँ कुछ कमा कर उसे दे, जिससे ये अपना बिजनेस चला सके। और फिरोज के कुछ रिश्तेदार भी इधर ही है। क्या इसकी बहन भी इस सब कान में मुलव्वस थी? पता नहीं, शायद हमीम बीबी को पता हो। कबीर ने मुख्तसर कहा, अच्छा सुनो, कुछ भी सोचो या कुछ भी प्लान करो, इसकी बहन को यहाँ लाओ, जरूर वो भी इसके इस जुर्म में शरीक होगी। माह की बहन का हम क्या करेंगे? तुम इसे लालच दो कि वो अपनी बहन को याद आए। अभी की पॉलिसी के तहत उसे वीजा देने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। हम इसी का फायदा उठाएंगे। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं कबीर, तुम्हें ये करना होगा। वैसे भी जैसा तुम बता रहे हो कि वो खुद भी अपनी बहन को यहाँ लाना चाहती है, तुम्हें बस इस सिचुएशन का फायदा उठाना है। मिसाल के तौर पर तुम इसे ऑफर कर सकते हो कि वो अपनी बहन के साथ तुम्हारी पेपर मैरिज करवा दे, यूं वो आसानी से यहाँ रह सकती है। वरना दूसरी सूरत में इसे वीजा मिलने के इम्कानात बहुत कम है। मगर हम किसकी बहन का क्या करेंगे? इसे अनवालो करना सिर्फ एक सरदर्द होगा। तुम बहुत कम सोचते हो कबीर, जब वो तुम्हारे साथ पेपर मैरिज करके लंदन आएगी तो इसके सर पर अपना ये झूठ पकड़े जाने की तलवार हर वक्त लटकती रहेगी। हम इन दोनों बहनों को भेज देंगे जब माँ अपनी बहन पर इंतजार करना शुरू कर देगी। ठीक किसी वक्त हम दोनों को ब्लैकमेल करेंगे कि अगर हमारी बात न मानी तो हम यूं की सरकार को सब सच बता देंगे कि उन्होंने धोखा क्या है। यकीन करो, इस वक्त माँ कभी अपनी बहन को भी रिपोर्ट नहीं करना चाहेगी। फिर वो वही करेगी जो हम चाहते हैं। अगर हम माँ से अपनी मर्जी का काम करवाना चाहते हैं तो वो हम अब भी करवा सकते हैं। इसमें बहन को अनवारो करना सिर्फ सरदर्द है।
कभी उन्हें मशवरा दिया था। एक लड़की इतनी शातिर है कि इसने अपने शोहर को भनक नहीं लगने दी कि वो कब डांसर है। सोचो इस औरत ने अपने शोहर को किस कदर अपना गुलाम बनाया होगा। वहाँ की कमजोरी इसका शोहर नहीं पैसा है, और पैसा इसे उसकी बहन कमा कर दे सकती है, इसलिए बहन को हाथ में करना जरूरी है। वैसे भी वो खुद भी तो अपनी बहन को यहाँ लाना चाहती है। कबीर इस शख्स का प्लान सुनकर सोचने में मगन हो गया था। कबीर इस औरत ने मुस्फिल खान पर इल्जाम लगाया था कि मुस्फिल खान ने इस पर गंदी नजर डाली है। अब मैं चाहता हूं कि इसका करीबी कोई इस पर इल्जाम लगाए कि माह ने इस पर गंदी निगाह डाली, मगर वो एक इल्जाम कम और हकीकत ज्यादा हो। इस सब के लिए इस शख्स पर उसकी जिंदगी में इतना बाअसर होना जरूरी है कि लोग उसकी बात मान सके। ऐसा शख्स कौन हो सकता है? कबीर वो शख्स तुम हो गए, माह की बहन के शोहर के रूप में। जब माह का बहन बोलेगा कि माह का इसके साथ नाजायज ताल्लुक है तो फिरोज समेत हर शख्स यकीन करेगा। वैसे भी सारी बहनी का रिश्ता दुनिया में सबसे ज्यादा मशकूक होता है। वो जेब जब मुस्कुराता हवा जान हुबों को लगा गया था।